दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका के बेस्ट नोन बिजनेसमैन या फिर कह सकते हैं बेस्ट नोन कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन, टीवी पर्सनालिटी और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके फादर फ्रेडरिक ट्रंप अमेरिका के नामी बिल्डर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक थे, जिसकी वजह से ट्रंप को पैसे की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। ट्रंप की स्कूलिंग क्यू फॉरेस्ट स्कूल न्यूयॉर्क से हुई, लेकिन स्कूल टाइम में ही वो काफ़ी बिगड़ गए और यही देखते हुए उनके पेरेंट्स ने उन्हें 13 साल की उम्र में ही न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया ताकि उनकी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन आए। मिलिट्री एकेडमी में जाकर उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। उन्होंने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल दिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक एक बहुत अच्छे एथलीट और स्टूडेंट लीडर बनकर सामने आए। इसके बाद उन्होंने फॉर्डहैम यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ाई की और फिर 1968 में वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की। वो कॉलेज टाइम से ही अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर काम करते थे और कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को नए मुकाम तक पहुंचाने का फैसला लिया। 1971 में ट्रंप मैनहट्टन में शिफ्ट हो गए और वहां उनका उठना बैठना काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ होने लगा, जिसकी वजह से ट्रंप को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने बड़े शहर की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर लोगों की नज़रों में आने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। बड़े बड़े लोगों के साथ रहकर अब इस बंदे को समझ आ चुका था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ भी करके रिस्क उठाना होगा और लोगों की नज़रों में आना होगा। और फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई जब पेनिसिल्वेनिया सेंट्रल रेलवे बैंकरप्ट हो गई। ट्रंप उस जगह कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था, लेकिन उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से गवर्नमेंट ने उस जगह को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी और उस जगह को काफ़ी प्रमोट किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बाद में वही जगह सेलेक्ट की। लेकिन अब ट्रंप चाहता था कि कॉम्प्लेक्स का नाम उसकी फैमिली के नाम पर हो, जिसकी वजह से ट्रंप ने अपनी बिड भी कम कर दी। लेकिन बाद में ट्रंप को उस प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। यहाँ ठोकर खाने के बाद ट्रंप को 1974 में एक और अपॉर्चुनिटी मिली। अब की बार पेन सेंट्रल होटल के एक बहुत बड़े होटल को रेनोवेट करना था। डील प्रॉफिटेबल नहीं थी, लेकिन ट्रंप के मन में कुछ बहुत बड़ी खुराफात चल रही थी। उसने देखा कि हयात होटल कॉरपोरेशन के पास कोई भी बड़ा होटल नहीं है और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने उनसे एक डील साइन की और $70 मिलियन का लोन उठाकर उस होटल का नाम बदलकर द ग्रैंड हयात रख दिया, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सीज हुई और ट्रंप मैनहट्टन का बेस्ट नोन और मोस्ट कंट्रोवर्शियल डेवलपर बन गया। इसके बाद उन्होंने मिड टाउन मैनहट्टन में 202 मीटर ऊंची 58 स्टोरी बिल्डिंग बनाई, जिसका नाम रखा ट्रंप टावर। इसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस और एक्सपेंड करने की सोची और सोचते सोचते उन्हें कैसीनो गैम्बलिंग बिजनेस का आइडिया आया और उन्होंने गैम्बलिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और बहुत जुगाड़ लगाकर लाइसेंस भी ले लिया और हॉलिडे इन्स कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप करके हराज नाम से एक कॉम्प्लेक्स खोला और 1986 में ट्रंप ने हॉलिडे इन्स को भी खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने हिल्टन होटल कैसीनो होटल को भी खरीद लिया और कुछ साल बाद उन्होंने अटलांटिक सिटी के सबसे बड़े होटल कैसीनो द ताजमहल को भी खरीद लिया। फिर 1996 में उन्होंने मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप भी ले ली। 2003 में उन्होंने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप भी की और NBC के रियलिटी शो द अप्रेंटिस के होस्ट बन गए। इस शो की सफलता के बाद उन्होंने एक और शो को प्रोड्यूस किया, जिसका नाम था द सेलिब्रिटी अप्रेंटिस। ट्रंप ने सक्सेसफुल होने के लिए अपनी लाइफ में बहुत रिस्क लिए, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून बने। उनकी लाइफ में सक्सेस के साथ साथ फेलियर्स भी बहुत आए। बिजनेस हर तरफ एक्सपेंड करने के चक्कर में उन्होंने 1989 में ट्रंप एयर सैल्यूट सर्विस शुरू की और कई सारे बोइंग 727 एयरप्लेन्स खरीदे, लेकिन उनका वो बिजनेस नहीं चला और उन्हें उसमें काफ़ी लॉस हुआ। ऐसे ही एक बार उन्होंने 1990 में $1 बिलियन की 125 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल दिया और उसी वक्त रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो गई, जिसकी वजह से
कंपनी की मार्केट वैल्यू सिर्फ $500 मिलियन रह गई और उसी वजह से वो बैंक के कर्ज में आ गए और उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन पता नहीं कहां से चमत्कार हुआ और एक दिन उन्होंने अपनी नेटवर्थ $2 बिलियन रिपोर्ट की। उस वक्त उनके ऊपर लोगों ने बहुत सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने यूएस के लॉज का सही इस्तेमाल करते हुए अपने एम्पायर फिर से खड़ा किया। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर रिस्क उठाया, उस रिस्क में अपॉर्चुनिटीज निकाली और उन अपॉर्चुनिटीज में प्रॉफिट। उनकी ज़्यादातर बिजनेस डील्स अनप्रॉफिटेबल रही, लेकिन उन्होंने अपना गेम खेला और अनप्रॉफिटेबल को भी प्रॉफिटेबल बना दिया। फिर 2012 में उन्होंने प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में हिस्सा लिया और फिर एक गेम और खेला और हमेशा की तरह इस बार भी जीतकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट बन गए। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ सपोर्टर्स हैं तो कुछ हेटर्स। बस अपने काम में बिलीव करो और अपना गेम खेलो, एक दिन जीत तुम्हारी होगी।